नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अब से जब आप ये शो देख रहे हैं, अब से करीब करीब 8 मई दिन गुरुवार सुबह 11 बजे ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ी बैठक, सबसे बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है। कॉल कर ली गई है, बैठक की मीटिंग कॉल कर ली गई है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी दोनों साथ बैठेंगे। अन्य नेता भी होंगे, सर्वदलीय बैठक होगी, लेकिन ये दोनों साथ होंगे। इस सर्वदलीय बैठक जो 8 मई 11 बजे की बैठक है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी उपस्थित रहेंगे। दरअसल मोदी की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। पिछली जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, जो पहलगाम के हमले के बाद सर्वदलीय बैठक कॉल की गई थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद नहीं थे और उनकी गैर मौजूदगी पर तमाम सवाल खड़े हुए थे। साथ होंगे, एलओपी होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। किरण रिजिजू ने ट्वीट करके इंफॉर्मेशन दी हो, ट्वीट स्क्रीन पर लाइए, दिखाइए वो ट्वीट। मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ इस बारे में। सरकार ने 8 मई 2025 को सुबह 11 बजे नई दिल्ली में संसद परिसर के संसद पुस्तकालय भवन में समिति कक्ष जी 74 में सर्वदलीय नेताओं की बैठक बुलाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर अपनी तरफ से रख दिया है पक्ष। उन्होंने बताया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको जो अपडेट्स हैं, जिन अपडेट्स के बाद लगातार देश में आज मॉक ड्रिल, लगातार जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, अभी भी कुछ हिस्सों में मॉक ड्रिल चल रहा है। जब से सायरन बजा, मॉक ड्रिल शुरू हुआ। फिर कई शहरों में ब्लैक आउट, अलग अलग टाइम पर ब्लैक आउट रखा गया है। दिल्ली से लेकर तमाम बड़े शहरों में, प्रयागराज, लखनऊ, इन शहरों में ब्लैक आउट। इस बीच 200 बुधवार को 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गईं। कुल मिलाकर के भारत में जो उड़ानें 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गईं, इसमें श्रीनगर, लेह, अमृतसर, चंडीगढ़ सहित कम से कम 18 हवाई अड्डे जो हैं, वो टेम्पररी बंद कर दिए गए, अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए। जम्मू, पठानकोट, जोधपुर, जैसलमेर, शिमला, धर्मशाला और जामनगर सहित उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं, उन पर सुरक्षा प्रतिबंधों के बीच उड़ान जो है संचालन स्थगित कर दिया गया है। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा एयर और कई विदेशी एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं बंद की। आपको बता दें, इसके साथ-साथ पाकिस्तान ने भी अपना एयर स्पेस कंप्लीटली बंद कर दिया है। वो अब पहले जो आया था वो सिर्फ भारत के लिए था, अब कंप्लीट एयर स्पेस बंद कर दिया गया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के भीतर भी कोई उड़ान नहीं उड़ेगी, 24 घंटे के लिए बंद किया है। अब ये देखना होगा, ये 24 घंटे के लिए एयर स्पेस बंद करने के पीछे उसकी मंशा क्या है। लेकिन भारत में जो सबसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, वहां दिल्ली से आने जाने वाली 35 उड़ानें आधी रात से और सुबह के बीच में रद्द की गई, जिसमें 23 घरेलू जो है डिपार्चर थी, 8 अराइवल थी और 4 इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी। ये सब के सब जो है रद्द की गई। अमेरिकन एयरलाइंस और बाकी जो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, उन सब ने भी अपनी सर्विस रोक दी है। एयर इंडिया का जो बयान है वो भी साथ में, ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशंस के लिए वीडियो में लेके आया हूँ, मात्र 8-10 मिनट का वीडियो। एयर इंडिया ने जो बयान जारी किया है, ये सारे जिन लोगों ने एयर टिकट ले रखा है, बुकिंग कर रखी है, सबको एक बात और क्लियर कर दें कि जो भी उड़ानें रद्द हो रही हैं, उनको 100% रिफंड होगा। 100% रिफंड होगा। ये राष्ट्रीय ज़रूरत के हिसाब से हुआ है, ये कोई वैसा नहीं है कि एयरलाइंस की लापरवाही, तो 100% रिफंड भी हो रहा है। एयर इंडिया का जो बयान है उसके मुताबिक अधिकारियों के निर्देशों के बाद 10 मई को सुबह 5:29 तक, मतलब 5:30 बजे तक श्रीनगर, जम्मू, लेह, जोधपुर
ये ध्यान से जो भी पैसेंजर हैं या जो भी यात्रा करते रहते हैं रेगुलर, उनके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने-जाने वाली जितनी उड़ानें हैं, ये सब की सब उड़ानें सस्पेंड कर दी गई हैं। जो भी जो है यात्री इसमें जैसे टिकट के होता है 2 ऑप्शन, या तो पूरा पैसा आप रिफंड ले लीजिए, या उसके जगह पर आप दूसरी तारीख चुन करके वो अपना आप रिप्लेस कर सकते हैं, टिकट की अदला-बदली कर सकते हैं। इसमें और भी इन्फॉर्मेशन, ये सर्वदलीय बैठक से पहले ब्रिटेन, फ्रांस, तमाम यूरोपियन देश जो भारत के साझेदार रहे हैं, सभी देशों में अजीत डोभाल ने एनएसए ने अपने समकक्षों से बातचीत की है। इसके अलावा चीन सबसे महत्वपूर्ण, चीन के विदेश मंत्री से भी बातचीत हुई है, भारत की तरफ से अजीत डोभाल ने बातचीत की है और चीन को बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है कि जो भी हमारे तरफ से कार्रवाई की गई है, ये सिर्फ आतंकी ठिकानों तक सीमित है, नागरिक क्षेत्रों में या पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर या पाकिस्तान के खिलाफ ये वॉर नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ ये युद्ध नहीं है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद पर जो कार्रवाई थी, वो आतंकवाद पर कार्रवाई का हिस्सा ये ऑपरेशन सिंदूर है। तो पाकिस्तान किसी तरीके का तनाव बढ़ाने वाला कोई काम न करे। ये चीन को इनडायरेक्टली, ये चीन के लिए भी इंफॉर्मेशन थी कि अगर युद्ध जैसी स्थिति की तरफ पाकिस्तान बढ़ता है, तो जो है भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा, उसमें पीछे हटने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये एक अप्रत्यक्ष रूप से चीन के लिए मैसेज था, क्योंकि चीन के ही सह पर पाकिस्तान उछल-कूद मचाता है आज के दौर में। तो ये चीन के ज़रिए संदेश है कि अगर अब आगे तनाव और बढ़ाने की कोशिश किया पाकिस्तान, तो भारत की तरफ से उसका जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इससे भी तगड़ा जवाब दिया जाएगा। मोदी जी ने इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक की। कैबिनेट की बैठक के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात मुलाकात की। द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात में ये पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्यौरा उनको बताया। ऑपरेशन सिंदूर को कैबिनेट की बैठक में गर्व का क्षण, मोदी ने गर्व का क्षण कहा बताया, और कैबिनेट को मोदी जी ने कहा है कि ऑपरेशन बिल्कुल योजना के अनुसार ही किया गया, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हुई है और जवाबी हमला सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। जो बिल्कुल वो शब्द हैं, शब्दों से इस वक़्त ज़्यादा इधर-उधर छेड़खानी करने का कोई औचित्य नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन ऑफ़िशियल है वही, कि सफलतापूर्वक जो है ये पूरा हुआ जवाबी हमला। और इस बात पर विशेष जोर दिया कि सेना ने पहले से की गई विस्तृत तैयारियों का सख्ती से पालन करते हुए इस मिशन को अंजाम दिया है। इसके अलावा गृह मंत्री ने, अमित शाह ने सभी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। तत्काल जो छुट्टी पर हैं, उन्हें तत्काल वापस ड्यूटी ज्वाइन करने की बात की कही गई है। साथ ही सेना की तरफ से भी इंफॉर्मेशन ये है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ है। ये खबर जो मीडिया रिपोर्ट से, ये खबर मीडिया रिपोर्ट से है कि सेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ है। फिलहाल जो अपडेट्स होंगी, ये वक़्त नहीं है कि शिगूफे छोड़े जाएँ, अफ़वाहें फैलाई जाएँ। जो ऑफ़िशियल स्टेटमेंट्स हैं या आधिकारिक सूचनाएँ आ रही हैं या जिन मीडिया रिपोर्ट्स पर थोड़ा भरोसा किया जा सकता है, वही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख के बाद न्यूज़ लॉन्चर एक बात लगातार कहता रहा, हर कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान की मंशा या पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की मंशा, वो टेररिस्ट ग्रुप जिन्होंने भी पहलगाम किया है, उनकी मंशा इस आतंकी हमले से, पहलगाम के अटैक से उनकी मंशा पूरे भारत में, हमने कल भी एक शो में कहा कि ये जितने आतंकी हमले हुए हैं उससे कई मायनों में अलग है। पूरे भारत में एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना, वर्टिकल डिवीजन करना, दंगे भड़काना, ये इसका मकसद था और इस मकसद को भारत की जनता ने नाकाम किया है। बहुत लोगों ने कोशिश की कि वो मकसद पूरा हो जाए, वो बहुत अतिवादी समूह और हमारे मीडिया के भी हिंदू मुसलमान करने वाले
कथित पत्रकार सबने ये कोशिश की, लेकिन भारत की जनता ने नाकाम किया और आज विदेश मंत्रालय की तरफ से विक्रम मिस्री ने जो कहा है, वो करारा तमाचा है उनके भी गाल पर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अफ़वाहों से दूर रहें, उनके ही गाल पर जो अपने ही देश में ये डिवीज़न की कोशिश करते रहे 22 तारीख के बाद लगातार हिंदू-मुसलमान साफ-साफ विक्रम मिस्री ने कहा आज जो ब्रीफिंग की विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान की मंशा थी पहलगाम हमले के ज़रिए भारत में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की, जिसे हमारे देश की जनता ने नाकाम कर दिया, ये बात भी विक्रम मिश्री ने कहा। और ये बात लगातार आप जितने शो आप पीछे चेक कर लेंगे, ये लगातार हम कहते रहे कि दरअसल पाकिस्तान का एजेंडा इस बार पूरे भारत को पूरे भारत को सांप्रदायिकता के आग में झुलसाना था। मुझे इजाज़त दीजिए जो भी ऑफ़िशियल पुष्ट खबरें होंगी या वो खबरें जो भारत को मजबूत करेंगी, एक करेंगी, हम वही खबरें दिखाएँगे। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम भारत तमाम लोग कहते रहे कि नहीं मोदी जी से हमने सवाल पूछा तो आप जो है देश के खिलाफ हम हमेशा कहे देश बड़ा है। बहुत लोग, बहुत प्रधानमंत्री आएँगे जाएँगे, मोदी जी देश नहीं है, ये अभी भी कहते हैं। आज हालाँकि ये नहीं करने का वक़्त है, लेकिन इसलिए क्योंकि आप देश को पहले मानिए, नेशन फर्स्ट ये सिर्फ़ नारों में नहीं होता है, इसको आत्मसात करना पड़ता है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। ये नारों से, लफ़ाजियों से स्लोगन लेकर के, तख्ती लेकर के नेशन फर्स्ट नारे लगाओ, राष्ट्रवाद के नारे लगाओ, उससे राष्ट्रवाद नहीं जन्मता है, पैदा होता है। उसको आत्मसात करना पड़ता है और जब नेशन फर्स्ट आत्मसात आप कर लेते हैं, तो कभी भी देश को नुकसान करने वाला किसी भी एजेंडे को आप आगे नहीं बढ़ाते हैं। कोई एजेंडा हो, देश को नुकसान करने वाला, देश को विभाजित करने वाला, देश को झुलसाने वाला, उस एजेंडे के साथ आप नहीं चलते हैं। तो फिर ये निवेदन है आज गर्व का पल है भारतीय सेना के तारीफ हम सुबह से कर रहे हैं, लेकिन ये चलते-चलते अच्छे पलों में और ज़्यादा मंथन और चिंतन की ज़रूरत होती है कि ये मंथन चिंतन कीजिए, राष्ट्र प्रथम अगर आप मानते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो राष्ट्र को समझिए। जिस दिन राष्ट्रवाद समझ गए आप, तो फिर सवाल पूछने से आप भी परहेज़ नहीं करेंगे, आप भी सवाल पूछेंगे। आप भी सवाल पूछेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, हम फिर आएँगे। नमस्कार।